नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में चर्चा करेंगे हाथों की ऊर्जा से किस प्रकार काम ले सकते हैं, हाथों की ऊर्जा से किस प्रकार अपने जीवन को संवार सकते हैं, हाथों की ऊर्जा से किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य और सौंदर्य को बनाए रख सकते हैं। तो हाथों के महत्व के विषय में हम प्राचीन काल से ही बहुत कुछ जानते हैं। हाथों के विषय में कुछ कहना अनुचित है। हाथों का महत्व हम सभी जानते हैं। जब हम किसी संत से या अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो वो अपने हाथों की मुद्राओं द्वारा ही हमें यह आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो हाथों में परमात्मा ने वो शक्ति दी हुई है जो हमारे जीवन को एक नया मोड़ दे सकती है, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे सौंदर्य को बनाए रख सकती है। जब हमारी रचना हुई तब हमारे हाथों में जो रेखाएं बनाई गईं उनका भी बहुत महत्व है। पूरा ज्योतिष शास्त्र इसकी व्याख्या करता है और इस नाम से एक अलग शास्त्र ही बना दिया है जिसको हस्तरेखा शास्त्र कहते हैं, जिसमें हाथ में बनी लकीरों से ही किसी व्यक्ति के वर्तमान, किसी व्यक्ति के भविष्य और उसके पास्ट का ज्ञान हो जाता है। तो हाथों का बहुत महत्व है। योग, प्राणायाम, ध्यान आदि जब हम करते हैं तो हम हाथों की विभिन्न मुद्राओं द्वारा ही उन क्रियाओं में सफलता प्राप्त करते हैं। मुद्रा विज्ञान के विषय में आप जानते ही होंगे, बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं। हस्त मुद्रा जिन्हें कहते हैं, हाथों को विभिन्न प्रकार से मोड़ दे करके और उसके साथ प्राण ऊर्जा को जोड़ करके यदि हम मुद्रा अभ्यास करते हैं तो न सिर्फ हमें शारीरिक और मानसिक लाभ होते हैं अपितु आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं। ताली बजाने के आपने बहुत सारे लाभ सुने होंगे। ताली बजाने से हथेलियों में स्थित एक्यूप्रेशर पॉइंट्स सक्रिय हो जाते हैं और हम अलग अलग प्रकार के रोगों से बचे रहते हैं। आज हम हाथों के महत्व की शास्त्रों में जो व्याख्या की गई है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और 2-3 श्लोक लेकर के इस बात को सामने रखेंगे। अगर आप कहेंगे तो हाथों के विषय में जो शास्त्रों में दिया हुआ है उस पर विस्तार से भी वीडियो बना देंगे। आज हम 2 श्लोकों को लेंगे और उनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि हाथों का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व किस प्रकार है। तो पहला आध्यात्मिक महत्व की ओर इंगित करता हुआ श्लोक है जिसमें कहा गया है, कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले च गोविंदः, प्रभाते कुरु दर्शनम। इसमें ये कहा गया है कि आप जब भी प्रातःकाल उठें तो अपनी दोनों हथेलियों को सामने करते हुए देखें, अपनी दोनों हथेलियों को दोनों आँखों के समक्ष रखते हुए इनका दर्शन करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि हाथों के अगले भाग में लक्ष्मी का निवास होता है, मध्य में सरस्वती का और कर के मूल में यानी हाथों के जड़ में, जहाँ से हाथ प्रारंभ होते हैं, जहाँ से हथेली प्रारंभ होती है, उस स्थान पर गोविंद का स्थान बताया गया है। तो प्रातःकाल उठ कर के अपने हाथों का दर्शन करना बहुत ही मंगलकारी होता है, बहुत ही शुभ होता है। तो ये तो हुआ हाथों का आध्यात्मिक महत्व। अब हाथों के तांत्रिक महत्व पर आ जाते हैं और देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। आप कहेंगे तो वेदों में भी जो हाथों के द्वारा प्रार्थनाएं और अफर्मेशंस किए जाते हैं वो भी आपको प्रमाण सहित प्रस्तुत करेंगे। आज का अंक हम सीमित रख रहे हैं क्योंकि हाथों के विषय में हम आध्यात्मिक और तांत्रिक महत्व पर ध्यान दे रहे हैं। फिर एक प्रयोग देखेंगे जिसमें देखेंगे कि इसको किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, अपने सौंदर्य और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। अब दूसरा श्लोक ले लेते हैं जहाँ कहा गया है, यथो हस्त तथो दृष्टिः, यथो दृष्टिः तथो मनः, यथो मनो तथो भावो,
यथो भावस तथो रसः। अब ये श्लोक कहाँ से लिया गया है इसका सोर्स हमको नहीं पता, लेकिन ये श्लोक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि हम इस एक श्लोक को पकड़ लें तो जीवन में हम बहुत सारी व्याधियों से बचे रह सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं से बचे रह सकते हैं, बहुत सारे मानसिक उपद्रवों से बचे रह सकते हैं। अनिद्रा, अशांति, चिड़चिड़ापन, अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक तनाव, अत्यधिक चिंता, इस प्रकार की जो भाव हैं उनसे बचे रह सकते हैं यदि हम इस श्लोक को पूरा समझ लें, समझ करके हृदयंगम कर लें और उसको अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई भी करें। तो यहाँ क्या क्या कहा गया? जहाँ हाथ है वहाँ दृष्टि जाती है। यदि जहाँ हाथ है वहाँ दृष्टि जाती है, यानी अपने हाथों का दर्शन करते समय यथो दृष्टि तथा तथो मनः, जहाँ दृष्टि जाती है वहीं मन जाता है। जहाँ हमारी आँखें देखती हैं मन भी उस ओर चला जाता है। यथो मनो तथो भावो, और जहाँ मन जाता है, जैसा मन होने लगता है वैसे ही भाव प्रकट होने लगते हैं। जहाँ मन लगने लगता है वहाँ उसी से संबंधित भाव प्रकट होने लगते हैं। और यथो भावस तथो रसः, जैसे भाव होने लगते हैं वैसा ही रस स्रावित होने लगता है। अर्थात हमारे शरीर के जो हार्मोन्स हैं वो भी हमारे भावों पर निर्भर करते हैं। जैसे हमारे इमोशंस होंगे वैसे ही हमारे हार्मोन्स का नियमन होगा। तो जो इस व्यक्ति को अधिक क्रोध आता है तो उसका ब्लड प्रेशर क्यों कहते हैं कि बढ़ जाएगा, गुस्सा मत करो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे भावों से कंट्रोल होते हैं हमारे हार्मोन्स। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम भोजन कर रहे हों तब हम किसी प्रकार की चिंता या क्रोध न करें, अन्यथा उस भोजन के पाचन में बहुत कठिनाई होगी। तो हम प्रयास ये करें, अब एक प्रयोग द्वारा बताएंगे कि किस प्रकार से हम दैनिक जीवन में इस श्लोक को अप्लाई कर सकते हैं। जब भी हमें लगे कि हमारे भीतर नेगेटिविटी बढ़ रही है, जब भी हमें लगे कि हमारे भीतर क्रोध बढ़ रहा है, जब भी हमें लगे कि हमारे भीतर विकार आ रहे हैं, जब भी हमें ये लगे कि अब हम अपनी मानसिक स्वाभाविक जो स्थिति है उससे हटते जा रहे हैं, तब हम अपने दोनों हाथों को अपनी आँखों के समक्ष रख लें। जैसे कि बताया गया इससे पहले वाले श्लोक में जो आध्यात्मिक महत्व का था, जिसमें कहा गया कि प्रातःकाल उठते ही अपने दोनों हाथों को देखना है, दोनों हथेलियों को देखना है। उसी प्रकार से इस प्रयोग को जब भी करें, जब केवल प्रातःकाल ही ना करें, दिन में कभी भी जब आपको ये लगे कि आपके भीतर नकारात्मकता बढ़ती जा रही है, आपके भीतर विकार बढ़ता जा रहा है, आपके भीतर अत्यधिक क्रोध आ रहा है, जब भी आपको लगे कि मन अपनी स्वाभाविक स्थिति से हटता जा रहा है, तुरंत अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आँखों के समक्ष रखें। ये प्रयोग इतना शक्तिशाली है, ये प्रयोग इतना अनुभव सिद्ध है कि जैसे ही आप इस प्रयोग को करेंगे आप उसका परिणाम पता लग जाएगा। हाथों की जो ऊर्जा है वो मन की ऊर्जा को प्रभावित करती है, क्योंकि हाथों में प्राण ऊर्जा है, जिसको एक्यूप्रेशर में पॉइंट्स कहा जाता है, एनर्जी पॉइंट्स। वो हमारी पगथली और हमारी हथेलियों में है। ये एनर्जी पॉइंट्स मन की ऊर्जा को तुरंत प्रभावित करते हैं, और जैसे ही हमारी दृष्टि हमारी हथेलियों पर जाती है, एक प्रकार से स्पंदन जो प्राण ऊर्जा का है वो मन की शक्ति को प्रभावित करता है, मन के भावों को प्रभावित करता है, और जिस स्थिति में हम हैं इस समय, हमारी मानसिक जो स्थिति है उसको चेंज करके स्वाभाविक स्थिति में लाने में सहायता करता है। तो जब भी ये लगे कि हमारे भीतर नकारात्मकता प्रवेश कर रही है, हमारे भीतर अत्यधिक क्रोध आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, मन अपनी स्वाभाविक स्थिति से हटता जा रहा है, तभी इस प्रयोग को करें। अपनी दोनों हथेलियों को अपनी दोनों आँखों के सामने रखें। कुछ भी मंत्र जाप नहीं करना है, कुछ भी बुदबुदाना नहीं है, बस केवल इतना करना है, अपनी दोनों हथेलियों को लेकर के आँखों के सामने रख लेना है। बाकी काम
हथेलियों में स्थित ऊर्जा अपने स्पंदन द्वारा करेगी। तो ये प्रयोग करके देखिए। इसके अतिरिक्त एक दूसरा प्रयोग है जिसमें दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ करके दोनों हथेलियों को रब करें, दोनों हथेलियों को अच्छी तरह से गर्म करें, दोनों हाथों को बार बार इस तरह से रगड़ें आपस में हथेलियों को कि ये दोनों हथेलियाँ आपकी गर्म हो जाएं। अब इसको अपने पूरे फेस पर लगा लें। इस प्रयोग को भी किसी भी समय कर सकते हैं। इस प्रयोग को तो जब भी कर सकते हैं जब कोई नकारात्मकता की, किसी भी प्रकार की चिड़चिड़ापन, क्रोध, थकान, अरुचि, अनिद्रा, आलस आदि की स्थिति ना भी हो तो भी सामान्य स्थिति में भी इसको कर सकते हैं, और मन की अस्वाभाविक स्थितियों में तो इसको करना ही चाहिए। दोनों हथेलियों को रब करके अपने पूरे फेस पर लगाइए, गर्दन के पीछे लगाइए, गर्दन के सामने लगाइए, चिन पर लगाइए, चीक्स पर लगाइए, माथे पर लगाइए, सिर पर लगाइए, ऊपर और पीछे की ओर। तो ये 2 प्रयोग आप कर लीजिए। पहला प्रयोग जिसमें दोनों हथेलियों को सामने रखकर दोनों आँखों से देखना है, या तो ये प्रयोग कर लीजिए, या दूसरा जिसमें दोनों हथेलियों को रब करके खूब गर्म करके अपने पूरे फेस पर लगा लीजिए। ये दोनों प्रयोग इतने शक्तिशाली हैं तनाव को हटाने के लिए, आलस को हटाने के लिए, थकान को दूर करने के लिए, चिड़चिड़ापन, अरुचि, नकारात्मकता, इस प्रकार के जितने भी अस्वाभाविक भाव हैं मन के, उन सब को कंट्रोल करने के लिए, उन सब को नियमित करने के लिए आप इन दोनों प्रयोगों को कर सकते हैं, या इन दोनों में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अनुभव सिद्ध और लाभकारी प्रयोग हैं। तो अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसी बहुत सी बातें हैं। आज हाथों के आध्यात्मिक पक्ष और तांत्रिक पक्ष से एक एक श्लोक लेकर के अपनी बात को रखने का प्रयास किया। तो हम ये जानते ही हैं कि हमारे हाथों में जो ऊर्जा छुपी हुई है वो अलग अलग प्रकार से प्रकट होती है। इसीलिए ऋषि मुनि आशीर्वाद दिया करते थे तो अपने हाथों को हमारे सामने कर दिया करते थे। हाथों की ऊर्जा वो हमारे भीतर प्रवेश करती है, प्राण ऊर्जा के रूप में हथेलियों में स्पंदन होता रहता है। उस स्पंदन को हमें समझना है। पूरा शास्त्र है इसका स्पंदन शास्त्र, जो भगवान शिव की शिक्षाओं पर आधारित है। वो भी हम बीच बीच में ले रहे हैं, उसके भी वीडियोस बना ही रहे हैं। और जब हम योग, प्राणायाम, ध्यान आदि की क्रियाएं करते हैं तब भी हम अपने हाथों को एक विशिष्ट प्रकार की मुद्रा में रखते हैं। तो हाथों का अत्यधिक महत्व है। आप कहेंगे तो इस विषय पर और विस्तृत जानकारी देने वाली वीडियोस बनाएंगे। आज के अंक में हमने जो प्रयास किया वो कहाँ तक सफल रहा, इसका निर्णय आप करेंगे। तो आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात भूल गए, आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है 12 जनवरी, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को अद्वैत वेदांत का संदेश दिया। तो आप कहेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी के प्रवचनों के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। जैसा भी हो कमेंट्स करके बताएं। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।